जय जिनेन्द्र। आज आपको भाषा के बारे में बताएंगे। भाषा का थोकड़ा। भगवान महावीर स्वामी जी ने भाषा के बारे में क्या फरमाया, भाषा को कहाँ माना, भाषा किसके द्वारा बोली जाती है, भाषा के पुद्गल कैसे होते हैं, भाषा का महत्व क्या है, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी। इस वीडियो को निरंतर देखते रहें। श्री भगवती सूत्र के दूसरे शतक के 6वें उद्देशक में और श्री प्रज्ञापना सूत्र के 11वें पद में भाषा का वर्णन है। भाषा को कहाँ कहाँ लिया है। 5 समिति में भाषा समिति, 3 गुप्ती में वचन गुप्ती, 5 महाव्रत 5 अनुव्रत में दूसरा नंबर आता है सत्य, 3 योग में वचन योग, 9 पुण्य में वचन पुण्य, 18 पाप में असत्य, आश्रव और संवर में भी इसका नाम आता है। भाषा को हर जगह माना है। भाषा का बहुत महत्व है। आगे की वीडियो में देखिए कि भाषा के कितने भेद हैं। भाषा के 4 भेद हैं, सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार। भाषा का आदि मूल कारण जीव है, यानी जीव के द्वारा ही भाषा बोली जाती है। भाषा की उत्पत्ति किससे है? तो औदारिक, वेक्रिय, आहारक, इन 3 शरीर से भाषा की उत्पत्ति होती है। भाषा का संस्थान वृक्ष के आकार का होता है। भाषा के पुद्गल लोक के अंत तक जाते हैं। कोई विशिष्ट महापुरुष के द्वारा बोली गई भाषा जो है वो लोक के अंत तक पुद्गल जाते हैं। ये चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो बनते ही आपके पास पहुंच जाए। भाषा रूप में ग्रहण किए जाने वाले पुद्गल, यानी जो भाषा के रूप में जो ग्रहण होते हैं वो पुद्गल कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, उसका वर्णन बता रहे हैं कि अनंतानंत प्रदेशी स्कंद होता है पुद्गल, और असंख्यात आकाश प्रदेशों को अवग्रहित करने वाले पुद्गल होते हैं। वह पुद्गल एक समय, 2 समय, यावत 10 समय, संख्यात असंख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल होते हैं। वह पुद्गल 5 वन, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श वाले पुद्गल होते हैं। नियमित 6 ही दिशाओं के पुद्गल भाषा के रूप में गृहीत होते हैं। तो भाषा के पुद्गल में इतने पुद्गल होते हैं। शांतर और निरंतर। भाषा वगना के पुद्गल निरंतर मतलब ग्रहण करना, गृहीत होते हैं, निरंतर उसको ग्रहण किए जाते हैं, किंतु शांतर त्यागे छोड़े जाते हैं, यानी ग्रहण और छोड़ना। शांतर का अर्थ यह नहीं कि बीच में रुक रुक कर त्यागे, नहीं, अपितु शांतर का स्वाभाविक अर्थ यहाँ है कि प्रथम समय में गृहीत भाषा के पुद्गल, दूसरे समय में गृहीत पुद्गल और फिर तीसरे समय में त्यागे जाते हैं। तो इसी तरह से चौथे समय में ग्रहण, 5वें समय में त्यागे जाते हैं। इस तरह से प्रथम समय में तो सिर्फ ग्रहण होता है, अंतिम समय में त्याग होता है, और बीच का जो समय होता है वह निरंतर ग्रहण त्याग, ये दोनों क्रियाएं होती रहती है। यही शांतर और निरंतर का तात्पर्य है। भाषा की स्थिति। भाषा की स्थिति कितनी है? तो जगन्य एक समय, उत्कृष्ट असंख्यात समय की होती है। असंख्यात समय तक भाषा के पुद्गल रहते हैं। भाषा का अंतर यानी व्यवधान, विरह काल। तो जगन्य तो अंतमहरत, उत्कृष्ट अनंत काल का। अनंत काल का कैसे? यानी कोई जीव वनस्पति काल में चला जाए और अनंत काल तक वहाँ रहे तो उसे भाषा का योग अनंत काल तक नहीं मिलता है। वापस वह बेंद्रिय तेंद्रिय में आएगा तब उसे भाषा के पुद्गल मिलेंगे। इस कारण से अनंत काल तक अंतर हो सकता है और जगन्य अंतर मुहूर्त का। इस तरह से भाषा के पुद्गल ग्रहण और त्याग। ग्रहण तो काय योग से होता है और त्याग वचन योग से होते हैं। ग्रहण काल का समय जगन्य एक समय, उत्कृष्ट असंख्यात समय। त्याग का समय जगन्य 2 समय, उत्कृष्ट असंख्यात सामयिक अंतर्मुहूर्त। सामयिक का मतलब है सामयिक करते हैं वो नहीं, सामयिक का मतलब है समय का अंतर्मुहूर्त।
तो इस तरह से भाषा के पुद्गल ग्रहण और त्याग का समय और कारण बताया है। भाषा किस योग से, किस निमित्त से कौन सी भाषा बोली जाती है? ज्ञानावन्य दर्शनावन्य कर्म के क्षयोक्षम से और मोहनीय कर्म के उदय से, वचन योग से, असत्य और मिश्र ये दो भाषाएं बोली जाती है। और वही जहाँ पर ज्ञानावन्य दर्शनावन्य का क्षयोक्षम है तो वहाँ पर सत्य और व्यवहार भाषा वचन योग से बोली जाती है। और जहाँ पर मोहनीय कर्म आ जाता है तो वहाँ पर असत्य और मिश्र, और जहाँ पर ज्ञानावन्य दर्शनावन्य का क्षयोक्षम होने पर सत्य और व्यवहार भाषा बोली जाती है। तो देखिए कि ये भाषा के भगवान ने खुद अपने मुखार बिन से ये भाषा के बारे में फरमाया है। भाषा में कितने पुद्गल, कितनी ताकत होती है और वह कहाँ तक जाते हैं। तो अपन सिर्फ बोलते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, बोली में कुछ नहीं है। भाषा के पुद्गल इतने होते हैं, भाषा के द्वारा चाहे जो कर सकते हैं। तो इसको सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। अब भाषक और अभाषक। अपर्याप्ता जीव, एकेंद्रिय, सिद्ध भगवान, शैलेशी प्रतिपन्न जीवक यानी 14वां गुणस्थान अभाषक होते हैं। और शेष सभी जीव भाषक होते हैं। यानी समझ में आया होगा कि भाषक मतलब बोलना और अभाषक मतलब नहीं बोलने वाले। अपर्याप्ता जीव, एकेंद्रिय, सिद्ध भगवान और शैलेशी प्रतिपन्न यानी 14वां गुणस्थान वाले अभाषक हैं। और बाकी जितने भी जीव हैं सब जीव भाषक हैं। अब आते हैं कि सबसे थोड़े अल्प बहुत्व, तो सबसे थोड़े सत्य बोलने वाले होते हैं। उनसे असंख्यात गुना मिश्र भाषा बोलने वाले, उनसे असंख्यात गुना असत्य भाषा बोलने वाले और उनसे असंख्यात गुना व्यवहार भाषा बोलने वाले होते हैं। और उनसे अनंत गुना अभाषक होते हैं यानी सिद्ध भगवान, वनस्पति काय, ये सब अभाषक हैं। तो इसलिए अनंत गुना अभाषक हो जीव है। इस तरह से ये भाषा का थोकड़ा आपको बताया है। आपको समझ में आया होगा कि भाषा का बहुत महत्व है, इससे भी कर्मों का बंध होता है। तो अब किस तरह से होते हैं देखिए कि वचन का दुरुपयोग करने से, बिना सोचे समझे बोलने से कर्मों का बंध होता है, पाप बढ़ते हैं, आश्रव से आत्मा भारी होती जाती है, दुर्गति प्राप्त करती है। वही कम बोलने से, सोच समझ के बोलने से, संवर में रहने से नए कर्मों का बंध नहीं होता है, पुण्य का उपार्जन होता है, आत्मा कर्मों से हल्की होती है, सुगति प्राप्त करती है। सबसे ज़्यादा झगड़े बोलने से होते हैं, रिश्तों में कड़वाहट बोलने से होती है। सबको अपनी ओर खींचने का मंत्र है, मीठा बोलो, कम बोलो, चेहरे पर मुस्कान रखो। तो भाषा के बारे में आपको पूरा वर्णन बताया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि सबको भाषा के बारे में मालूम पड़े। जय जिनेंद्र।